सुप्रभात छात्रों, मैं ऐसे मिशन कनिष्ठ महाविद्यालय की अध्यापिका श्रीमती भामरे मैम। छात्रों, अपने पिछले वीडियो में हमने पाप के 4 हथियार यह पाठ शुरू किया था, जिसमें हमने देखा कि पाप के 4 हथियार कौन से हैं और साथ ही में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का जो पैराग्राफ लेखक जी ने पढ़ा था वह हमने देखा कि उसमें उन्हें क्या पढ़ा। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि पाप के 4 जो शस्त्र है वह है उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। यह हमने पिछले वीडियो में देखे थे। अब यह शस्त्र जो है किस तरह से काम करते हैं यह बताने के लिए मैंने आपको पुलिस का उदाहरण दिया था, जिसमें बताया था मैंने आपको कि जिस तरह से पुलिस जो है गुनहगार से गुनाह कबूल करवाने के लिए अलग अलग शस्त्रों का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल उसी तरह पाप अपने हथियारों का इस्तेमाल करता है एक के बाद एक। परंतु खेद की बात यह है कि पुलिस जो है वह गुनाह कबूल करवाने के लिए, सही काम के लिए उन शस्त्रों का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर पाप अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए और सुधारक के उपेक्षा करने के लिए, उसको दबाने के लिए, उसकी सोच को दबाने के लिए, पाप को संसार में बढ़ाने के लिए इन शस्त्रों का इस्तेमाल करते हैं। तो छात्रों, किताब खोलिए, पन्ना क्रमांक 32 पर आइए और पहला पैराग्राफ जहाँ पर हमने ख़त्म किया था उसके आगे हम देखते हैं, जहाँ पर हमने देखा पहले पैराग्राफ में कि सुधारक जो है पापों के विरुद्ध झंडा बुलंद करता है तो पापी समाज उसकी उपेक्षा करना शुरू कर देता है और पाप का नारा उस समय में ऐसा हो जाता है कि अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो, अर्थात उसके पास उसकी ओर, सुधारक की ओर कोई ध्यान नहीं देता है। अगला पैराग्राफ में पढ़ रही हूँ। सुधारक का सत्य उपेक्षा की इस रगड़ से कुछ तेज हो जाता है। उसके स्वर अब पहले से कुछ पहले हो जाते हैं और कुछ ऊंचे भी। अर्थात ही जब सुधारक की उपेक्षा होती है तो इस उपेक्षा से मानो, उस रगड़ से मानो सुधारक के विचार और भी तेज हो जाते हैं और उसका स्वर जो है पहले से ऊंचा हो जाता है, बढ़ जाता है, धारदार हो जाते हैं उसके स्वर। अब समाज का पाप विवश हो जाता है कि वह सुधारक की बात सुने। अर्थात क्या, जब सुधारक की उपेक्षा की गई तो मानो उसमें घिसकर सुधारक ने भी आवाज़ बुलंद कर ली, उसके शब्द स्वर और भी धारदार हो गए और अब ये जो पाप है, अर्थात ये पापी लोग वो विवश हो जाते हैं कि कम से कम सुधारक की बात तो सुन ले कि वो क्या कहना चाहता है। सुधारक सुनता है और उस पर निंदा करने लगता है उसकी विचारों की, और सुधारक सत्य और समाज के पाप के बीच यह गालियों की दीवार खड़ी करने का प्रयत्न है। जीवन अनुभव का साक्षी है कि सुधारक के जो जितना समीप है वह उतना ही बड़ा निंदक होता है। यही कारण है कि सुधारकों को प्रायः क्षेत्र बदलने पड़े हैं। अर्थात ये बहुत सारे सुधारक आप देखिए, होता क्या है कि पहले उनकी उपेक्षा की जाती है, फिर जब वो अपनी बात दोहराते हैं, करते रहते हैं, विवश हो जाते हैं कि उसकी बात सुन ले। ठीक है, बात सुनते हैं, पल्ले नहीं पड़ती तो उसकी निंदा करने लगते हैं। अब सुधारक जो है सत्य और समाज के पाप के बीच गालियों की दीवार खड़े करने का प्रयत्न है। अर्थात जीवन अनुभव का साक्षी है
कि सुधारक के जो जितने करीब होता है वो तो होता है, जो करीबी लोग होते हैं वही हमारे पीठ में सूरी, है ना। ये तो बात है कि जो हमारे करीबी लोग होते हैं वही हमें धोखा दे देते हैं। इसलिए यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जो जितना ही सुधारक के समीप है, करीब है, वो उतना ही उसका बड़ा निंदक होता है। यही कारण है कि जो सुधारक है उनको प्रायः अर्थात शुरू में क्षेत्र बदलने पड़े हैं। अब इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अजी बेवकूफ़ है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहता है। जैसे मैंने कहा कि जब उसकी निंदा शुरू हो जाती है, अब निंदा करते हुए लोग उसे क्या कहते हैं, बात तो सुन लेते हैं, बात पल्ले नहीं पड़ती और कहते हैं कि तुम बेवकूफ़ हो और लोगों को भी बेवकूफ़ बना रहे हो। अब सुधारक का सत्य निंदा के इस रगड़ से और भी प्रखर हो जाता है। पहले तो उपेक्षा की रगड़ से, दूसरा शस्त्र पाप इस्तेमाल करता है, समाज इस्तेमाल करता है कि उसकी निंदा करने लगता है। अब सुधारक जो है इतनी आसानी से अपना काम नहीं छोड़ता, अपने विचार लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता है, अलग अलग तरीके वो भी आजमाता है। अब उसकी धार जो है, सुधारक की शब्दों की धार, वह चोट नहीं करती, सीधी काटती है। उसके विचार, उसके स्वर और भी पैने हो जाते हैं, धारदार हो जाते हैं, और इतने धारदार कि चोट नहीं करते तो सीधे काट लेते हैं। अब पाप के लिए यह चोट जो है असह्य हो उठती है और वह बौखला उठता है। पाप के लिए अर्थात क्या, समाज के लिए, समाज के लोगों के लिए। लोगों को जब चोट पहुंचती है तो वो बौखला उठते हैं, डर जाते हैं। अब वह अपने सबसे तेज शस्त्रों को हाथ में लेता है और यह शस्त्र है हत्या, है ना। 4 शस्त्रों में पहला शस्त्र है उपेक्षा, दूसरा है निंदा और तीसरा जो शस्त्र है हत्या। तो क्या होता है, आखिरकार इनकी हत्या की जाती है। छात्रों, अब ऐसे सुधारक भी है जिनको मार दिया गया, जिन्होंने समाज को बदलने का प्रयास किया, अच्छे विचार, नीति मूल्य लोगों को सिखाने का प्रयास किया, और जब वह लोगों तक पूरी तरह से अपनी सोच को पहुंचाने का प्रयास करते हैं तो कुछ लोग, पापी लोग होते हैं समाज में, जो कि क्या करते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। अब ये हत्या का शस्त्र अलग अलग सुधारकों में किस तरह से इस्तेमाल किया गया है, यह उदाहरण यहाँ पर लेखक ने दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है आगे कि सुकरात के लिए यह जहर का प्याला है। अर्थात सुकरात यानी क्या, कि सोक्रेटिस जिसे हम कहते हैं, है ना, जिसका जन्म जो है 2500 वर्ष पहले एथेंस में हुआ था, और उन्होंने युवकों से संवाद स्थापित कर उन्हें सोचने की दिशा में प्रवृत्त किया था। ऐसे सोक्रेटिस, है ना, और उनके यह प्रसिद्ध जो है सोक्रेटिस प्रसिद्ध विचारक प्लेटो के गुरु थे। तो उन्हें भी क्या दिया गया, सोक्रेटिस को जहर का प्याला दिया गया, जहर का प्याला देकर मार दिया गया। क्या काम किया था उन्होंने, अच्छा काम किया था कि जो युवा पीढ़ी है ना, उनसे संवाद कर, उनसे बातें कर, उन्हें सोचने की दिशा में प्रवृत्त किया था कि सोचना जरूरी है। अब तो ये ईसा के लिए सूली, अर्थात ईसा के बारे में कौन नहीं जानता। ईसा जो समाज के लिए लड़े, है ना, समाज के लोगों के लिए लड़े, उन्हें भी क्या कर दिया गया, सूली पर चढ़ा दिया गया। तो दयानंद के लिए यह क्या है, पीसा कांच। दयानंद कौन, जो आर्य समाज के संस्थापक थे,
स्वामी दयानंद सरस्वती उनका पूरा नाम है और समाज सुधारक के रूप में उन्हें जाना जाता है। उनको योग शास्त्र तथा वैद्यक शास्त्र का ज्ञान था। यह ज्ञान जब लोगों में वो बांटने लगे, है ना, तो क्या कर दिया गया, उन्हें मार दिया गया। अब ऐसे क्षणों में जो पाप का नारा होता है वह क्या होता है, देखो कि ओ मैं तुम्हें खिलौना समझ रहा था और तुम तो हो कि सांप निकले, पर मैं सांप को जीता नहीं छोड़ूंगा, पीस डालूंगा। खिलौना क्यों? जैसे मैंने आपको बोला कि पहले लोग क्या करते थे, बात नहीं सुनते, ध्यान नहीं देते थे, उपेक्षा करते, फिर बात तो सुन ली, निंदा करते, खिलौना समझकर छोड़ दिया। परंतु जब सुधारक की आवाज़ और भी बेनी हो जाती है तो जो पापी समाज है वो बौखला उठता है, गुस्सा हो जाता है और हत्या जैसे शस्त्र का इस्तेमाल कर सुधारक को सांप समझता है और उसे पीस डालता है, मार डालता है। अब सुधारक का सत्य हत्या के इस घर्षण से प्रचंड हो उठता है और शहादत उसे ऐसी धार देती है कि सुधारक के जीवन में उसे जो शक्ति प्राप्त न थी अब वह हो जाती है। सूर्यों का ताप और प्रकाश उसमें समा जाता है, बिजलियों की कड़क और तूफानों का वेग भी। देखो तो क्या होता है कि सुधारक का सत्य जो है हत्या के इस घर्षण से और भी प्रचंड हो उठता है। होता है यूँ कि जब तक वो व्यक्ति सुधारक जीवित रहता है तब तक उसके कार्य का कोई मोल नहीं रहता, परंतु जब उसकी हत्या हो जाती है तो उसका कार्य क्या था ये सामने आ जाता है। और शहादत जो है उसे ऐसी धार देती है कि सुधारक के जीवन में जो तेजी जो शक्ति नहीं थी वह शक्ति उसे प्राप्त हो जाती है। सूर्यों का ताप और प्रकाश उसमें पूरी तरह से समा जाता है और बिजलियों की कड़क और तूफानों का वेग भी उसमें समा जाता है। पाप कांपता है और अब उसे लगता है कि इस वेग में वह भी पीस जाएगा। तो यह जो पापी लोग हैं वह कांप उठते हैं, अब डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि उन्होंने इसी तरह बर्ताव किया तो इस वेग में, है ना, इस बिजली में वह भी जल जाएंगे, उन्हें भी पीसा दिया जाएगा, वह बिखर जाएंगे। तब पाप क्या करता है, अपना ब्रह्मास्त्र तोड़ता है और उस ब्रह्मास्त्र को तोड़कर फेंकता है और यह ब्रह्मास्त्र है श्रद्धा। ब्रह्मास्त्र यानी क्या होता है कि पुराणों के अनुसार एक प्रकार का अस्त्र जो मंत्रों द्वारा चलाया जाता है और जो कि है बहुत ही शक्तिशाली होता है। तो अब समाज जो है इस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करते हैं और यह ब्रह्मास्त्र है श्रद्धा का। अब श्रद्धा का ब्रह्मास्त्र वो किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, आइए देखते हैं कि अब जब ये ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करते हैं तो उन क्षणों में पाप का नारा होता है कि सत्य की जय हो, सुधारक की जय हो। जैसे मैंने आपको कहा कि जब तक सुधारक जीवित रहता है तब तक उसके कार्य का कोई मोल नहीं होता, कोई महत्व नहीं होता। उसके बाद उसकी जय जयकार करते हैं। अब वह सुधारक के करने लगता है चरण वंदना और उसके सत्य की महिमा का गान और बखान। आखिर क्या करता है वो पापी समाज, उस सुधारक के सामने माथा टेक देता है, उसकी चरण वंदना करने लगता है, उसकी महिमा का बखान करने लगता है, वर्णन करने लगता है। बखान करना यानी वर्णन करना।
अब सुधारक क्या होता है? करुणाशील होता है। उसका सत्य जो है यह सरल विश्वासी है ना। तो जब ये पापी समाज उसकी चरण वंदना करने लगता है तो पहले तो सुधारक चौंक जाता है, फिर कोमल पड़ जाता है और तब उसका वेग बन जाता है शांत और वातावरण में छा जाती है सुकुमारता। तो सुधारक जिस तरह से उसके स्वर भी पैने हो गए थे, उसकी आवाज़ भी पैनी हो गई थी, धारदार हो गए थे, वह किसी तरह से शांत हो जाते हैं। अब पाप जो है अभी तक सुधारक और सत्य की जो स्तोत्र पढ़ता जा रहा था उनका करता है यो उपसंहार। क्या कहता है देखो, जो पाप है ना, सुधारक और सत्य के जो स्तोत्र पढ़ता जा रहा था, जिन सुधारक के वे पापी लोग खिलाफ थे, वह क्या कहने लगते अभी? यह कहकर उनका उपसंहार करते हैं। यानी क्या करते हैं? निष्कर्ष। क्या निष्कर्ष निकालते हैं देखो, कि सुधारक महान है, सुधारक लोकोत्तर है। लोकोत्तर यानी क्या? कि सामान्य लोगों से ऊपर है, अलग है, विशिष्ट है। वह मानव नहीं है, वह तो भगवान है, तीर्थंकर है, अवतार है, पैगंबर है, संत है। ऐसा लोग सुधारक को कहने लगते हैं। उसकी वाणी में जो सत्य है वह स्वर्ग का अमृत है। वह हमारा वंदनीय है, स्मरणीय है, पर हम पृथ्वी के साधारण मनुष्यों के लिए वैसा बनना असंभव है। उस सत्य को जीवन में उतारना हमारा आदर्श है, पर आदर्श को कब कहाँ कौन पा सकता है? लो, तो क्या करते हैं ये पापी समाज कि उसकी वाह करते हैं सुधारक की, उसे भगवान कहते हैं, पैगंबर कहते हैं, संत कहते हैं, वह हमारा वंदनीय है, स्मरणीय, इस तरह से कहते हैं। और ये भी कहते हैं कि वह सामान्य लोगों से अलग है, परे है। लेकिन हम जैसे साधारण मनुष्य के लिए उसके जैसा बनना असंभव है। उस सत्य को जो है हमारे जीवन में उतारना हमारा आदर्श है, परंतु उस आदर्श को कौन पा सकता है? और इसके बाद इस श्रद्धा के शस्त्र में जो नारा होता है पापी समाज का सुधारक के प्रति, वह यूँ होता है कि महाप्रभु सुधारक वंदनीय है, उसका सत्य महान है, वह लोकोत्तर है। और यह नारा जो है वह ऊंचा उठता रहता है, अधिक से अधिक दूर तक उसकी गूंज फैलती है, लोग उसमें शामिल होते रहते हैं, पर अब उसका सबका ध्यान सुधारक में नहीं बल्कि उसकी लोकोत्तरता में समाया रहता है। सुधारक के सत्य में नहीं, उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थों और फलितार्थों के करने में जुटा रहता है। तो होता यूँ है कि जब सुधारक को भगवान बताया जाता है, वंदनीय बताया जाता है, लोकोत्तर बताया जाता है, और जब ये नारा ऊंचा उठता है तो दूर दूर तक उसकी ख्याति जो है फैलती जाती है, लोग उसमें शामिल होते हैं, लोग उनका नाम रोशन करते हैं, परंतु सबका ध्यान जो है सुधारक में नहीं रहता, तो उसकी लोकोत्तरता में समाया रहता है। लोकोत्तरता में यानी क्या? कि उसे सामान्य लोगों से ऊपर उठाने में समाया रहता है। अब उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थ और फलितार्थों के करने में जुटा रहता है। उसने जो लोगों को सिखाने की कोशिश की वह विचार तो कहीं और रह जाते हैं। अब सुधारक के बनने लगते हैं स्मारक और मंदिर और उसके सत्य के ग्रंथ और भाष्य। वह बस यही सुधारक और उसके सत्य की पराजय पूरी तरह से हो जाती है। लो, अब
सुधारक को इतना महान बनाया जाता है कि उसे मंदिर में बिठाया जाता है, उसके स्मारक बनवाए जाते हैं और उसके जो विचार है, विचारों के सत्य के ग्रंथ बनाए जाते हैं, भाष्य बनाए जाते हैं। और बस यहाँ पर ही सुधारक की क्या हो जाती है? सुधारक के और उसके सत्य की पराजय हो जाती है, वह हार जाता है। क्योंकि पाप जो है श्रद्धा जैसे ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करता है। पाप का यह ब्रह्मास्त्र अतीत में अजय रहा है और वर्तमान में भी अजय है। अर्थात क्या? जीतता रहा है ना, जिसे कोई और जीता नहीं सकता, ऐसा रहा है और वर्तमान में भी अजय ही है। कौन कह सकता है कि भविष्य में कभी कोई इसकी अजयता को खंडित कर सकेगा या नहीं? वर्तमान तक तो यही स्थिति है कि ब्रह्मास्त्र कैसा है? अजय है, उसे कोई जिता नहीं सका। परंतु भविष्य में कौन क्या कह सकता है? कुछ भी पता नहीं। तो छात्रों, यहाँ पर हमने देखा कि जो पाप है, पाप के 4 हथियार, अपने 4 हथियार किस तरह से इस्तेमाल करता है। पहले सुधारक की उपेक्षा करना, फिर उसकी निंदा करना, फिर उसकी बातों को समझना, है ना। उसकी बातें पल्ले नहीं पड़ती, परंतु सुधारक पर गुस्सा आ जाता है तो उसकी हत्या की जाती है। और उसके बाद भी जब उसके विचारों को ऊंचा बनाया जाता है तो पाप जो है कि मजबूर हो जाता है। और क्या करता है पाप? फिर तो पाप जो है ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करता है, श्रद्धा जैसे ब्रह्मास्त्र का, और उस सुधारक को वह भगवान बना देता है, वंदनीय बना देता है। क्यों? हत्या तो कर दी उसकी, आगे वो कुछ नहीं बोलेगा, जो है बस रखो। अर्थात क्या कि पाप का पाप भी जीता रहा और सुधारक भी जीत कर भी हार गया, है ना। तो छात्रों, यह जो पाठ हमने पढ़ा, इसमें लेखक हमें बता रहे हैं कि हर एक युग में जो सुधारक होते हैं, है ना, वह मानव जाति को मुक्ति दिलाने का प्रयास तो करते हैं, परंतु विडंबना यह है कि अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार यह तो बढ़ते ही जाते हैं, इसी का बोलबाला है सब तरफ। और मनुष्य जो है जाने अनजाने में इसका समर्थक बना हुआ है। अब समाज जो है संतों की जयंतियाँ मनाता है, महापुरुषों की जयंतियाँ मनाता है। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा कि कल 2 अक्टूबर है और हम महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाएंगे। परंतु महात्मा गांधी जी ने जो विचार लोगों तक पहुँचाए हैं, है ना, अहिंसा, है ना, अहिंसा में किस तरह की शक्ति होती है, उसका इस्तेमाल कितने लोग करते हैं? कोई भी नहीं करता। बल्कि अहिंसा एक ऐसा शस्त्र है जिसको चलाना साधारण व्यक्ति का काम बिल्कुल भी नहीं है। परंतु फिर भी हमने कभी भी अहिंसा के मार्ग पर चलने का प्रयास किया? नहीं किया। वही तो सच्ची श्रद्धांजलि गांधी जी को होगी। उनके गले में मालाएं पहनाकर उनको प्रणाम कर सच्ची श्रद्धांजलि नहीं मिलेगी, बल्कि उन्होंने जो मार्ग बताए हैं, उनके विचारों को समझेंगे, उन पर चलेंगे, तो वही सच्ची श्रद्धांजलि, आदरांजलि उनको होती है। तो छात्रों, आशा करती हूँ कि आज का यह वीडियो जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यह पाठ हमने यहाँ पर समाप्त किया और सबको अंत में यही संदेश दूंगी कि कोशिश करो कि आप भ्रष्टाचार के मार्ग पर ना चले, उसका इस्तेमाल ना करें, पाप के मार्ग पर ना चले, किसी पर अत्याचार ना करें। तो छात्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए भाग के साथ। तब तक के लिए अलविदा छात्रों।